विकर्म और विकर्म विनाश की प्रक्रिया का राज। परमात्मा पतित पावन है। आत्मा का अनादि स्वरूप पवित्र है। निराकार परमात्मा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा अपने मूल स्वरूप निराकार स्थिति को धारण करती है। अज्ञानता के वशीभूत देहाभिमान के कारण विकर्मों का बोझा आत्मा पर चढ़ जाता है। फिर कल्पांत में परमात्मा आकर आत्माओं को विकर्मों से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं, जिसके द्वारा ही आत्मा विकर्मों से मुक्त होती है और पुनः पावन होती है। आत्मा पर जो देहाभिमान का लेप छेप चढ़ा है, जंग चढ़ी है, वह परमात्मा की याद से खत्म होती है। क्योंकि परमात्मा के याद में एक तो आत्मा सुकर्म करती है, तो विकर्मों का बोझा कम हो जाता है और पश्चाताप से भोग पूरा होता है। तथा परमात्मा की याद से ही देहाभिमान रूपी अज्ञानता समाप्त होती है। परमात्मा की याद के बिना देहाभिमान में आकर जो भी कर्म करते हैं, वे विकर्म ही होते हैं और उनका फल कर्म भोग के रूप में आत्मा को भोगना ही पड़ता है। बाप कहते हैं, तुम मेरी याद के बिना पवित्र बन ही नहीं सकते हो। भल तुम कोई देवता को याद करो, किसके भी योग से तुम पवित्र नहीं बनेंगे। पापों को दग्ध करने का बल मेरे ही पास है। मातेश्वरी 24 जून 1965। बेहद का बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा व मम्मा को भी याद नहीं करना है। गायन है सदगुरु मिला दलाल। सतगुरु कोई दलाल नहीं, सतगुरु तो निराकार है। वर्षा तो बाप से ही मिलना है। साकार बाबा 9 फरवरी 2005 रिवाइज्ड। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो, फुल फोर्स से विकर्मों का नाश करना। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। अव्यक्त बाप दादा 4 जुलाई 1971। विकर्म विनाश और शक्ति भरने की दो विधि होती है। एक होता है पहले सारा निकाल फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहले वाला अपने आप खत्म हो जाएगा। अव्यक्त बापदादा 4 जुलाई 1971। कई समझते हैं हम अपने को आत्मा समझ शांत में बैठते, परंतु इससे कोई भी पाप भस्म नहीं होगा। बाप कहते अपने को आत्मा निश्चय कर फिर मुझे याद करो। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और फिर वर्षा भी मिलेगा। साकार बाबा 20 जून 1972। रिवाइज्ड। सुकर्म, अकर्म और विकर्म का राज। सुकर्म से आत्मा की चढ़ती कला होती है। सुकर्म का समय पुरुषोत्तम संगम युग ही है। बस यहीं पे सुकर्म होता है। परमात्मा की याद में किए गए कर्म ही सुकर्म होते हैं। वास्तव में अकर्म कोई होता नहीं, क्योंकि हर कर्म का फल आत्मा को अवश्य मिलता है। बाबा ने ये अकर्म शब्द सुकर्म और विकर्म की भेंट में कहा है। सृष्टि के नियम अनुसार हर कर्म का फल अवश्य होता है। इसके कारण ही सत्युग त्रेता में भी आत्मा को गिरती कला आती है। भले उसकी गति मंद होती है। सत्युग त्रेता में कर्मों को अकर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह आत्मा न सुकर्म करती है और न ही विकर्म। अर्थात सुकर्म से चढ़ती कला होनी चाहिए, वह तो होती नहीं, और विकार न होने के कारण विकर्म भी नहीं होते, परंतु फिर भी कलाएं उतरती हैं। इसलिए वहां के कर्मों को अकर्म कहा जाता है। द्वापर कलयुग में आत्मा देहाभिमान के वशीभूत जो भी कर्म करती है वह विकर्म ही होता है। द्वापर कलयुग में सिर्फ विकर्म ही हम किए, क्योंकि देह अभिमान में किए।
तो चाहे हम दान दिए हो लेकिन पापी को ही दान दे रहे हैं, इसीलिए वो भी विकर्म किए, सिर्फ विकर्म किए। एक एक कर्म ही विकर्म था। तो सोच सकते हैं कि कितना विकर्म का बोझा है। क्योंकि विकारों के वशीभूत कर्म होते हैं, तो आत्मा की गिरती कला में तीव्रता का मूल कारण होता है। इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए जो ऐसे जन्म मिला, यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप कर्म अकर्म और विकर्म की कोई गति भी समझाए, ये सब बातें वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने शुरू से भक्ति की होगी। साकार बाबा, 17 अगस्त 2004, रिवाइज्ड। सुकर्म, सुकर्म करने की विधि विधान का विकर्म पे बहुत है, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो कर्म स्व के या सर्व के कल्याणार्थ किया जाता है और जिसमें आत्मा एवं प्रकृति पावन बनती है, उस कर्म को सुकर्म कहा जाता है। सुकर्म करने के लिए कर्म का ज्ञान अर्थात कर्म और कर्म फल का ज्ञान और कर्म करने की शक्ति होना अति आवश्यक है, जो संगम युग पर परमात्मा ही देते हैं। अभी परमात्मा शक्ति नहीं दे रहे थे तो हम तो देह अभिमान में थे, और देह अभिमान में हम मेरे अनुसार ना हो रहे चीज को गलत समझते थे और मैंने मेरे अनुसार हो रही चीज को राइट समझते थे। पर ये तो है ही नहीं विकर्म और सुकर्म। विकर्म जो हमने विकार के वशीभूत देह अभिमान के वशीभूत किया, और जो हर ही कर्म एक एक कर्म ही विकर्म, और जो हम आत्मिक स्थिति में करते हैं वह वही सिर्फ सुकर्म। तो हम सोचे कि पूरे दिन में अभी भी हम कितने सुकर्म कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति में कितने सुकर्म कर रहे हैं। ये सुकर्म की प्रक्रिया संगम पर ही चलती है। जब ज्ञान सागर परमात्मा इस धरा पर आते हैं और आत्माओं को अकर्म विकर्म सुकर्म की गहन गति का ज्ञान देते हैं और कर्म योग की शिक्षा देते हैं, इस योग की प्रक्रिया से आत्माएं और प्रकृति दोनों पावन होती है। आत्माओं में आत्मिक भावना जागृत होती है, जिससे आत्माएं विश्व कल्याण की भावना से कर्म करते हैं। श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा देखना सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। इस संस्कार को धारण करने से ही सदा ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। जिसको कर्म का ज्ञान अर्थात कर्म के कारण, कर्म के विधि विधान, कर्म के फल का ज्ञान हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, उससे कब कोई अकर्तव्य नहीं हो सकता। शिव भगवान वाच, त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो तो कभी कोई विकर्म नहीं होगा। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने से कभी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधन आत्मा नहीं बनेंगे। अव्यक्त बाप दादा, 30 जून 1979। यहीं तक रहने देते हैं आज। साक्षी दृष्टा होकर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना है, उस कर्म के आगे अभी और पीछे का रहस्य जानकर, और अपने श्रेष्ठ संस्कार में जो संस्कार है एक दूसरे को भाई भाई देखना, आत्मा देखना, इस स्वरूप में कर्म किए हुए संस्कार से सदा श्रेष्ठ कर्म ही होंगे। ओम शांति।